हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 आपका एक पोएम है और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि ये जो पोएम है उसमें जो पोएट है वो देश का विकास किस तरह से संभव है, किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में वो रहस्य खोलता है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर वाले जो छोटे बहुत कम हार्ड वर्ड हैं इसमें देख लीजिए। फास्ट मतलब अड़िग या तेज। आगे आपका डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना जो होता है उसको बोलते हैं डेयर। फिर आपका आगे फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। उसके बाद है पिलर्स, पिलर्स मतलब स्तंभ, स्तंभ उसको बोलते हैं। अच्छा, आप घर में जो बनाते हैं बड़े बड़े जो पिलर देते हैं तो घर उसी पे टिका रहता है, तो बिल्कुल उसी तरह से स्तंभ हुआ वो। आगे आप डीप, डीप मतलब गहरी या मजबूत। लिफ्ट मतलब उठाना। तो आइए हम लोग आने वाले हैं चैप्टर पे। चैप्टर है आपका अ नेशंस स्ट्रेंथ, यानी एक राष्ट्र की शक्ति। ये जो है आपका पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत ही अच्छा पोएम है। इस पर केवल 2 स्टांजा हैं और यहाँ जो पोएट हैं वो बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं कि जो राष्ट्र में जितना भी आपका प्राकृतिक संपदा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात या फिर पहाड़ पठार, कुछ भी है, वो सब कुछ नहीं है आपके काम का। यदि आपको राष्ट्र का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आपको उसके आदमियों यानी उनके लोगों को अच्छा बनना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर है आपका नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, सोना नहीं केवल वो आदमी जो कर सकते हैं। अ पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो लोग महान हैं और मजबूत इरादे वाले हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर मजबूत नहीं, मजबूत इरादे वाले। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, वो लोग जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, जो कि उठ खड़े होते हैं और हमेशा अंतिम क्षण तक उसके लिए लड़ते हैं। मतलब ये यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संपदा नहीं, केवल और केवल लोग देश के, किसी भी देश के विकास के लिए या देश के उत्थान के लिए सोना चांदी से कुछ नहीं संभव है। केवल और केवल उसके लोग ही, जो कि महान लोग हैं, उनके कर्तव्य अच्छे हैं, राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेवारियाँ है, वो राष्ट्र को महान बनाना चाहते हैं, तो वो सच्चाई और ईमानदारी के लिए हमेशा आगे आएंगे, लड़ेंगे और अंत तक वो लड़ते रहेंगे जब तक कि विजय ना प्राप्त कर लें। नेक्स्ट से आपका जो स्टांजा है वो है ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग। अब यहाँ पे बहादुर का मतलब वो लोग जो कठिन से कठिन समय में भी साथ रहते हैं, आपके जो आपका साथ नहीं छोड़ते, इस तरह से। तो देश के बारे में है यहाँ पे। तो वो लोग जो देश के लिए हमेशा कठिन से कठिन समय में भी अपना साहस नहीं छोड़ते हैं, दमखम लगाए रहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कभी कि ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, जो बहादुर लोग होते हैं वो काम करते रहते हैं जब लोग सोते रहते हैं। आप जानते हैं कश्मीर में आपके जो सैनिक होते हैं वो बर्फ़ से ढके पहाड़ों पे भी अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं और जब आम इंसान यहाँ घर में आराम से सो रहा होता है। आगे है हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, वो लोग हिम्मत करते हैं, हिम्मत रखते हैं जब दूसरे लोग भाग जाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो जो लोग होते हैं वो कुछ भाग जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पे आपके साथ रहते हैं, समस्या का निवारण करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हीं से देश महान बनता है। आगे है दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, वे लोग इस राष्ट्र की नींव को बहुत गहरा से स्तंभ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब यहाँ पे स्तंभ का मतलब जो नींव रखते हैं लोग घर में, आप जानते हो घर का नींव होता है, तो उसी तरह से राष्ट्र की जो नींव होती है, यानी कोई राष्ट्र कितना संपन्न है, कितना प्रभुत्व है, इस बारे में जो यहाँ के लोग होते हैं राष्ट्र के यानी देश के जो लोग होते हैं वही इसकी पहचान है। लोगों से ही देश महान होता है, किसी अन्य चीज़ों से नहीं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और ये जो देश की जो सीमा है वो तो नियंत्रित रहेगी ही। अब इसकी जो प्रभुत्व है, जो इसकी विकास की जो स्थिति है, उसको ये लोग आगे बढ़ा के ले जाते हैं और बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। अब विकास की स्थिति का मतलब ये कि कोई राष्ट्र कितना विकसित है, कितना धनवान है, कितना संपन्न है, इस मामले में।
तो इस तरह से ये था आपका पोएम, बहुत अच्छा पोएम था और इसके राइटर थे R.W. इमर्सन।